जय श्री राम। प्रणाम। आज सभी का मंगल हो ऐसी कामना है। समाज के अंदर अगर हम दृष्टिपात करें तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर व्यक्ति, प्रत्येक मानव, वो कहीं का भी हो, वह अपने मन के अनुसार अपने विषयों के अधीन होकर कर्म किए जा रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे इन कर्मों का कोई हिसाब किताब होना भी है अथवा नहीं। उसको क्या लगता है कि मौके पे चौका मार दो, अगर कोई नहीं दिख रहा, अगर मैं किसी की नजर में नहीं हूं, किसी की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ रही और अगर मेरा हित हो रहा है, उसमें भले ही किसी का अहित हो, मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, भले ही किसी के आंगन में, किसी की झोंपड़ी में आग लग जाए, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, बस मेरे जीवन के अंदर जो संसारिक सुख साधनों के संसाधन हैं वे परिपूर्ण होने चाहिए। अब उसको क्या लगता है कि व्यक्ति ने अगर नहीं देखा, मैं अगर पुलिस की पकड़ में नहीं आया, मैं कानून के शिकंजे में अगर नहीं आ पा रहा हूं, तो मेरे इन कर्मों का कोई किसी को पता नहीं चलता। ये इतनी बड़ी अज्ञानता है सज्जनों, और इस अज्ञानता के चक्कर में व्यक्ति पापाचार में पूर्णतः लिप्त है। तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न आता होगा कि क्या वाकई हमें कोई नहीं दिख रहा? मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि इंसान से छुपा ले ए इंसान, तो उससे छुपा ना पाएगा। वह कण कण से है देख रहा, तेरा दोष प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मरने के बाद, हालांकि यहीं पर भगवान ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं, अधिकांश लोगों को महसूस हो जाता है कि हाँ, मैंने वह कर्म किया, उसका परिणाम मेरे सामने आ गया। लेकिन क्योंकि कर्मों की गाथा बड़ी गहन है, बड़ी लंबी है, इसका बड़ा विस्तार है, तो कई बार इस जन्म में हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, अगले जन्म में जाकर के मिलता है। अगले से अगले कई जन्म हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम प्रारब्ध भी कहते हैं, तो हमें उन कर्मों का फल मिलता है। लेकिन जिसने चिंतन करना है, जिसने समझना है, जिसकी दृष्टि व्यापक हो चुकी है, जिसकी दृष्टि दीवार से उस परे देखती है, जो किसी गुरु के पास गया है, साधु संतों की शरण में जाता है, उनकी संगत करता है, धार्मिक ग्रंथों को महज एक किताब, काल्पनिक रचना ना समझ करके एक महान वैज्ञानिक उसके अंदर अर्थ ढूंढता है गुरु की कृपा से, उसको पता चलता है कि कर्म मैं जो कर रहा हूं, भैया मैं संभल जाऊं, क्योंकि इन कर्मों का लेन देन, एक क्षण का कर्म भी अगर आप कहो कि उसका हिसाब नहीं होगा, तो हम भ्रम में हैं। एक एक कर्म का, एक एक क्षण का, एक एक घड़ी का हमसे हिसाब मांगा जाता है। क्योंकि जिसमें हम संसार से विदा होते हैं, हम इस देह को छोड़ते हैं, तो भगवान से प्रथम भेंट में सबसे पहले क्या होगा? वहां धर्मराज विराजमान है और हमारे बहुत बड़े बड़े बही खाते हैं, तो वो खोल करके हिसाब होगा। मेरा नाम जो है, बाकायदा कचहरी रखती है, ठीक है ना, और वहां पर लेखा जोखा होगा जो आपने किया है। तो अगर आपने छुप कर भी किया है, तो चित्रगुप्त भगवान के ऐसे गण हैं जो आपको दिखा देंगे, जो हम कहते हैं ना कि किसी ने देखा नहीं है, तो चित्रगुप्त आपका गुप्त चित्र आपके सामने प्रकट कर देगा, वीडियो बना करके दिखा करके आपको मानने पर विवश कर देगा कि आपने ये कर्म किया है अथवा नहीं किया। इसलिए बाबा फरीद जी की जो घटना मैं
मेरे को याद आ रही है कि एक बार, क्योंकि उस समय जो घड़ियां ना होकर के जो राजा का दरबार होता था, महल होता था, किला होता था, तो बिल्कुल उसके मुख्य द्वार पर घड़ियाल बांधा जाता था, मतलब घंटा बड़े आकार का। तो जो प्रहरी होते हैं, तो प्रहरी हर पहर पर, कि अब ये पहर हो गया, उनके 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात्रि के होते हैं। और सुबह का पहर शुरू हो जाता है सुबह 3 बजे से, 3 से लेकर के 6 बजे तक। फिर दूसरा पहर शुरू होता है 6 से लेकर 9 बजे तक। तीसरा 9 से 12, चौथा 12 से 3। ये हो गए दिन के। और फिर जिसको त्रिकाल कहते हैं, शाम हो गई। फिर रात्रि के प्रहर शुरू हो जाते हैं 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। तो लोगों को इन पहरों की जानकारी हो, तो जो प्रहरी लोग हैं वो क्या करते थे, प्रत्येक पहर के आरंभ होने पर घंटा बजाते थे। और उससे पहले घड़ियों के हिसाब से भी, क्योंकि ये कैलकुलेट होता था कि पहर तो 3 घंटे का है, लेकिन उससे पहले घंटा, आधा घंटा, तो घड़ियों के हिसाब से एक घड़ी, जहां तक मुझे जानकारी है, 17 मिनट की होती है। शायद मैं, हो सकता है कि गलत भी हो सकता हूं, तो जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं। तो घड़ी के हिसाब से भी वो घंटा बजता था। तो जब बाबा फरीद जी वहां से गुजर रहे थे, और जैसे गुजरे तो घड़ियाल पर क्या हुआ, आवाज आई, टन, रुक गए। और जब देखा फिर बजा टन। देखने के बाद वो चिंतन में चले, उनकी आंखों में पानी भर आया, और वो ऐसे करने लगे कि जैसे, अरे कमाल हो गया, हे भगवान, ऐसे करने लगे। तो किसी ने पूछा कि बाबा फरीद जी, इसमें ऐसा चिंतन में आप चले गए हैं, चिंता में भी चले गए हैं, और ये चिंता है, चिंतन है, ये क्या है, और एक चिंतन अथवा चिंता क्यों है? तो बाबा फरीद जी ने कहा कि चिंतन करने पर मुझे चिंता भी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो घड़ियाल है, ये ना तो गाली देता है किसी, ना किसी को मारता है, और ना ये किसी को राह रोक करके किसी की हानि करता है। और लटका हुआ बेचारा, ये लटका हुआ है, किसको लटकाता भी नहीं है। तब भी हम देखिए कर्मों का फिर कैसा, इतना इनोसेंट, इतना सीधा, किसी को कुछ नहीं कहता, और फिर भी लटका दिया गया है। और लटकाने के पश्चात जो प्रहरी है, जो सिपाही है, वो क्या कर रहा है, हर घड़ी आकर के उसके ऊपर प्रहार करता है, और चिल्ला पड़ता है टन टन करके। आपको तो लगता है कि आवाज करता है, लेकिन मेरा चिंतन ये कहता है कि यह रोता है, ये चिल्लाता है, ये करहाता है कि मुझे मत मारो। लेकिन प्रहरी नहीं सुनते। वो हर घड़ी मारते हैं, तो मारने के बाद फिर अगली घड़ी का इंतजार करते हैं। ये जब तक यहाँ है, लटका है, इसको मार पड़ती रहेगी, जबकि इसने कोई कर्म नहीं किया। ये चिंतन मुझे चिंता में डाल रहा है कि इसने कर्म कोई ऐसा नहीं किया, तब इतनी सजा। बाबा फरीद जी की यह जो चिंता है, वे कहते हैं कि दर दरवाजे जाई के क्यों डिठो घड़ियाल, यह निर्दोषा मारे हैं, हम दोषा दा क्या हाल, घड़िए घड़िए मारिए पहरी ले सजाए। घड़ी घड़ी इनको मारा जाता है, और पहरी हर पहर के साथ सजा मिलती है। तो मैं बयान नहीं कर सकता कि हम दोषा दा क्या हाल, कि हम तो दोषी हैं, ये दोषी भी नहीं है, हमारा हाल क्या होगा। सोचिए आप हैरान हो जाएंगे
मतलब किसी की लाश पे पैर रखकर भी अगर हमें आगे निकलने का अवसर मिलता है ना, तो हम कहते हैं कि हमारा आगे निकलना यह आवश्यक है। भले ही किसी की लाश पर पांव रख के हमें क्यों ना निकलना पड़ जाए। कहां निकलना है भैया? कितनी दूर निकलना है? कहां पहुंचना है? और जहां पहुंचने के लिए आए थे, क्या वहां पर पहुंचे? नहीं पहुंचे ना। सोचिए फिर आप, क्योंकि जिस समय हम वहां पर जाते हैं ना, मैंने कहा आरंभ में कि वहां कचहरी है, वहां अदालत लगती है। माफ कीजिएगा, वहां पर कोई नहीं बचाता, क्योंकि कचहरी में जाते हैं, केस लग गया, आपको अगर कोई अच्छा वकील नहीं मिला ना, ये तो दुर्गति है। इसलिए कर्म करने से पहले मुझे चिंतन करना ही होगा, मुझे सोचना ही होगा। या तो अब सोच ले, नहीं तो उस समय फिर वो जब सोचने लग गया कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, फिर आप लाख सोचें, आप लाख चिंतन करें, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ना ये समझ, वैसे मैं क्या कहूं, या तो बहुत पुण्य संस्कार तो आती, तो भी उतनी नहीं आती जितनी के किसी साधु की, संत की, कोई संत महापुरुष जो सतगुरु होते हैं उनकी शरणागत होकर के आती है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। कि जैसा मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा ही गुरु मिल गया जो मुझे बिछड़े हुए को भगवान से मिला देता है। और उसकी विशेषता केवल इतनी नहीं है, उसकी विशेषता ये भी है कि हर दरगाह का बसीठ, वह जो है ना, वह हरि की दरगाह, हरि के दरबार, ईश्वर की सभा का, उसकी कचहरी का बसीठ मतलब वकील। इसलिए समझ करके चल, समझना ही होगा और कोई चारा तो नहीं है। हमेशा प्रार्थना, हे प्रभु कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे मैं संवारने की बजाय किसी का बिगाड़ दूं। हे प्रभु मेरे घर में, मेरे चूल्हे में, मेरे आंगन में, मेरी कुटिया में बड़े अंधकार रहे, अग्नि की एक चिंगारी तक ना चल जाएगा, लेकिन मैं किसी का घर जला करके अपना घर रोशन करूं, मुझ में ऐसे कुसंस्कार कभी ना आए। हाँ, दुर्योधन होगा, उसने पांडवों के लिए वनवास का प्रबंध करवा दिया, कपट रच दिए, उनकी पत्नी पंचाली जो है उनके शील को भंग करने का प्रयास किया, उसका अपमान किया, ये सब है। हे प्रभु मुझ पर कृपा करना, क्योंकि मुझे मति की कमी है। मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे उल्टी पुल्टी बात तो बड़ी तुरंत समझ आती है, लेकिन तेरी बात, तेरी जो महान रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, उपनिषद, ये मुझे भाते ही नहीं है। और क्यों नहीं भाते? मेरे पाप हैं जो तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाई। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जैसे बुखार के कारण भूख नहीं लगती ना, वैसे ही पापों के प्रभाव से धार्मिक कथाएं, रचनाएं, ग्रंथ अच्छे नहीं लगते। तो सब कृपा करो प्रभु, ये दूर हो जाए, ये प्रार्थना ठीक है, ये कामना है। सब चिंतन करें, और अगर इन विचारों से कुछ सहमति आपको लगती है, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल श्री रामदूत, और तक इस बात को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।